सो हे गाइस, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि शिशुनाग वंश के बाद एक नया वंश इस्टेब्लिश हुआ और उसका नाम था नंद वंश। अच्छा, नंद वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम था महापद्म नंद। परशुराम का नाम सुना है आप लोगों ने? इनको दूसरा परशुराम कहते थे। तो अब आप समझ सकते होंगे कि ये कितना स्ट्रांग रहे होंगे। ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कलिंग पर अटैक किया था, नहर बनवाई थी, बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे। अच्छा, परशुराम के बारे में जानते हैं आप लोग? परस कहा जाता है कि परशुराम जी ने इस धरती को क्षत्रियों से कई बार के मुक्त कराया था। बहुत सबको मार देते थे। तो यहाँ पे आप लोग सोच सकते हैं कि इन्होंने अपना नाम दूसरा परशुराम लिया था, तो ये कितने स्ट्रांग रहे होंगे। देखते हैं इनके बारे में, महापद्म नंद जी के बारे में। ये जैन धर्म के थे और कलिंग से जब युद्ध हुआ था तो एक जैन प्रतिमा वो उठा लाए थे ये। बाद में कलिंग का एक शासक हुआ, नाम था उसका खारवेल, और उसने मगध पर अटैक करके वो प्रतिमा छीन ली थी। और पुरानी प्रतिमा थी, बहुत पुरानी प्रतिमा थी, तो दोनों ही जैन धर्म के लिए थोड़ा फाइट कर रहे थे। देखिए, नंद वंश का एक आखिरी किंग हुआ और उसका नाम था घनानंद। और इसी के समय पर भारत पर अटैक हुआ था अलेक्जेंडर का, सिकंदर का, 326 बीसी में सिकंदर ने भारत पर अटैक किया। और पाकिस्तान में एक राजा जिससे इनकी टक्कर हुई, उनका नाम था पोरस। और पाकिस्तान में बहती है एक झेलम नदी। झेलम नदी का एक पुराना नाम है विदस्ता। तो जो युद्ध हुआ उसे हम झेलम का युद्ध भी कहते हैं, विदस्ता का युद्ध भी कहते हैं, है ना। और भी नामों से जाना जाता है, एक सेंट्रल एशिया में एक नाम था। और वैसे तो सिकंदर जीत गया, परंतु सिकंदर की सेना ने मगध साम्राज्य से लड़ने को मना कर दिया था। वजह साफ थी, सिकंदर पूरे रास्ते में उसको ऐसा कोई ताकतवर व्यक्ति नहीं मिला था जैसे मगध साम्राज्य में होता है। बहुत ही स्ट्रांग एम्पायर। सिकंदर लौट गया, लेकिन इसी समय घनानंद के दरबार में एक ब्राह्मण रहा करते थे और उनका नाम था चाणक्य। वैसे नाम तो सुना ही होगा इनका, इनको और भी बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे विष्णुगुप्त हो गए, कौटिल्य हो गए। बहुत ही टैलेंटेड इंसान थे ये, है ना। चाणक्य ने चाणक्य को अपने दरबार से इंसल्ट करके इन्होंने निकाल दिया, घनानंद ने। और चाणक्य हो गए गुस्सा। और जो चाणक्य थे, इन्होंने ही अर्थशास्त्र, अच्छा अर्थशास्त्र नाम से लगता है कि ये एक इकोनॉमी की बुक है, लेकिन उस समय की ये पॉलिटिकल कंडीशन के बारे में बताती है। तो चाणक्य ने ही अर्थशास्त्र लिखा था। और चाणक्य को जब घनानंद ने इंसल्ट करके अपने दरबार से निकाल दिया, तो चाणक्य बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। उन्होंने जाकर जंगल में एक ऐसे बच्चे को खेलता हुआ देखा जो काफी टैलेंटेड लगा इन्हें। उन्होंने उसके माली से इसे खरीद लिया। माता पिता के साथ नहीं रहता था, माली से खरीद लिया, बच्चे को ले जाकर वेल ट्रेंड किया और बाद में उसी बच्चे के साथ सेना बनाई और अटैक करके हत्या कर दी घनानंद की। और अब जो वंश स्थापित करवाया उसका नाम था मौर्य वंश। तो गाइज, यहाँ पे हम नंद वंश को समाप्त करते हैं। नंद वंश से ये कॉन्सेप्ट था नंद वंश का, इतने में ही क्वेश्चन कर लेते हैं। इतने में क्वेश्चन फंस जाएगा यदि आना होगा तो आप लोग को यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है, तो हम इसके नेक्स्ट पार्ट में, इसके बाद एक जो मौर्य वंश आया उसके बारे में हम पूरे डिटेल से कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। देखें, अभी ये देखते जाओ, ये लोग स्ट्रांग है ना, अभी आगे और स्ट्रांग होंगे। तो मौर्य वंश को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।